सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स श्री प्रसन्ना राम स्वामी जी, आर्मी तथा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सम्मानित अधिकारी, दर्द सीना आदिवासी समुदाय के भाइयों बहनों, मेरी दिल इच्छा थी कि आपके बीच में भी उपस्थित रहूं। हेलीकॉप्टर से श्रीनगर से चला भी था, लेकिन बीच में वेदर खराब होने के कारण वापस आना पड़ा। बहुत ही सराहनीय प्रयास ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने किया है, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हूं। अच्छा रहता आपके बीच रह करके ये सब मैं देख पाता, लेकिन अभी मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हूं और प्रसन्ना राम स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो पूर्व निर्धारित जैसे है वैसे प्रारंभ करें। स्वागत करें मोहतरम प्रसन्ना जी। परम आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आदरणीय जनाब जी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, आमंत्रित करना चाहूंगा सर। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं सर, और हमारे साथ ये है कि कोई बात नहीं सर, आपने वर्चुअली जुड़े हैं वो भी हमारे लिए काफी है। थैंक यू सर, वेलकम टू। एक वीडियो जो है योजनाओं का प्रकाश हो, जहां हक मिले हर किसी को, जहां हर दिल में विश्वास हो। हम चले अकेले, बनते गए कारवां के मेले। अफसर, शिक्षक, युवा जोश, बन गए बदलाव की सोच। हम बदलाव की आवाज हैं, अब न थमेंगे बढ़ते कदम, आगे बढ़ते जाएंगे। हर वादा हक में बदलेगा, हर योजना का लाभ उठाएंगे। हम हैं वो 20 लाख दीप, अंधेरों में रोशनी लाएंगे। सम्मान, समता, सबका विकास, 2047 का लक्ष्य सच कर दिखाएंगे। हर जनजातीय भाई के हक का दिल से हम सम्मान करें। आओ बने आदि कर्मयोगी, चलो मिलकर प्रण करें। वेस्ट से गुजरात और साउथ से तमिलनाडु मिलकर कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी जिनको हम सबने सुना, जम्मू कश्मीर के जनजातीय मामलों के मंत्री श्रीमान जावेद अहमद राणा साहब, गुरेज के सम्मानित विधायक नजीर गुरेजी साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय बेदुड़ी जी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स श्री प्रसन्ना राम स्वामी जी, आर्मी, सिविल तथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, दर्द सीना आदिवासी समुदाय के भाइयों बहनों तथा मित्रों, अपनी बात शुरू करने के पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति को
सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगा। अभी गुरेजी साहब बता रहे थे, मंत्री जावेद राणा साहब ने भी कहा, 2 साल पहले मुझे गुरेज जाने का अवसर मिला था और सीना कल्चरल सेंटर का लोकार्पण तथा आदिवासी समुदाय के अपने परिजनों के साथ वक्त गुजारने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। आज सीना गिलगित 88.8 FM रेडियो स्टेशन का लोकार्पण होना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण मैं नहीं पहुंच सका। आर्मी ऑफिसर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि उसे जरूर प्रारंभ कर दिया जाए और इस पुनीत कार्य के लिए मैं इंडियन आर्मी को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं, जो राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र की संस्कृति को भी संरक्षित रखने और उसे बढ़ावा देने में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स श्री प्रसन्ना रामस्वामी जी पिछले 1 महीने से लगातार अथक प्रयत्न और परिश्रम करके उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं प्रसन्ना रामस्वामी जी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा। एक आग्रह होगा, इस रेडियो स्टेशन को दर्द आदिवासी समुदाय के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में मैं देखता हूं, जिसमें सांस्कृतिक और समसामयिक कार्यक्रमों के बयान उज्जवल भविष्य की रेडियो वेव्स भी मुझे दिखाई पड़ती हैं। आज जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव गुरेज प्रारंभ हुआ है, उसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और एक आग्रह होगा कि ये जो रेडियो स्टेशन है, इसके द्वारा दार्दिक आदिवासी समुदाय के समृद्ध इतिहास के बारे में हमें लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक वीकली कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इससे नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो आजकल ज्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, उसे अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। दर्द आदिवासी समुदाय पर सुहेल मीर ने बड़ी मेहनत से एक कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया लिखी है। उस इंसाइक्लोपीडिया में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से लेकर दर्द, सीना, ब्रोकपा समुदाय के इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज पर काफी गहन जानकारी है। सुहेल ने 346 पन्नों में गागर में सागर उड़ेलने का प्रयास किया। मेरा दूसरा आग्रह होगा कि उसमें वर्णित विषयों पर 5-5 मिनट के रोचक वीकली कार्यक्रम हम बना सकते हैं, जिसमें संगीत भी हो, ताकि लोग काम करते करते उसे सुन सकें और अपनी परंपरा पर गर्व कर सकें। मैं मानता हूं कि इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के पेनिट्रेशन के बावजूद रेडियो आधुनिक समय का सबसे शक्तिशाली संचार का माध्यम है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम को पूरा देश मन से सुनता है। रेडियो सुनने के लिए काम छोड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खेत में काम करते हुए भी हमारे आदिवासी भाई सुन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य में गुरेज का कोई मुकाबला नहीं है। गुरेज को देखकर इंसान बरबस का उठता है, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक गौरव का यह भाव सीना गिलगित रेडियो स्टेशन के कार्यक्रमों में परिलक्षित हो, ऐसा सभी रेडियो जॉकी और प्रोग्राम प्रोड्यूसर का प्रयास होना चाहिए। दर्द सीना आदिवासी समुदाय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की जो असली ताकत है वो हमारा आदिवासी समुदाय है, ट्राइबल कम्युनिटी है।
देश की विकास की जड़ें आदिवासी समुदाय में ही निहित हैं और ये कहना उचित होगा कि जिस प्रकार से आप सबने भारत की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखते हुए प्रकृति के साथ, नेचर के साथ सामंजस्य बनाए रखा है, वो पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। अनेक देशों में धीरे धीरे आदिवासी समुदाय और परंपरा समाप्त हो रही है, लेकिन भारत में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ आदिवासी समुदाय की संस्कृति को संजोया जा रहा है, बल्कि जनजातीय गौरव दिवस जैसे अनेक इनिशिएटिव के द्वारा उनकी प्राचीन गरिमा, महिमा, उनके सम्मान को पुनर्स्थापित भी किया जा रहा है। मेरा मानना है कि दर्द समुदाय का हर एक सदस्य अपने में असीम, अनुपम और अद्भुत इतिहास समेटे हुए। मैं दर्द सीना समुदाय को भारतवर्ष का सबसे अनमोल खजाना मानता हूं, जो देशवासियों को अपनी परंपराओं और संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते हैं और ये हमें बताते भी हैं कि कैसे प्रकृति का बिना नुकसान किए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को हम अपना सकते हैं। हम जानते हैं कि दर्द आदिवासी समुदाय हजारों वर्षों से प्रकृति के बहुत करीब रहा है और उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर जो संस्कृति विकसित की है, उसी सांस्कृतिक मूल्यों ने निरंतर आवाम का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाकर जीने की सीख हमें दर्द सीना आदिवासी समुदाय से सीखना चाहिए, जिनके साहित्य और संगीत में संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीने की आवश्यकताओं का उल्लेख मिलता है। आज लॉन्च किए गए रेडियो स्टेशन, मैगजीन के माध्यम से आवाम को यह भी बताना होगा कि प्रकृति के संसाधनों पर हमारा अधिकार अस्थायी है, टेम्पररी है। इसलिए सभी नागरिकों को प्रकृति को बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। सदियों से किशन गंगा नदी की लहरों पर दर्द आदिवासी समुदाय की समृद्ध भाषा, सीना और उसकी समृद्ध रचनाओं ने अनेक संदेश दिए। सामाजिक परिवर्तन के साथ अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए कैसे बढ़ा जाता है, ये हम दर्द और सीना समुदाय से समझ सकते हैं। हब्बा खातून पीक तथा हब्बा खातून स्प्रिंग गुरेज और दर्द आदिवासी समुदाय की इसी भाव के साथ तय की गई यात्रा के गवाह। हब्बा खातून ने गुरेज की इन्हीं वादियों में गाते हुए कहा था, दुनिया निंद्री ते ख्वाबाज। उनकी रचनाओं में सिर्फ भाव और दर्द नहीं, बल्कि दर्द सीना के समृद्ध संगीत की विरासत भी शामिल है। दर्द सीना की संस्कृति को पूरे देश और विदेशों में भी पहुंचाने में संगीत विधा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मैं जनजातीय विभाग के अपने सचिव, उनके सभी साथी तथा इंडियन आर्मी को और स्वयंसेवी संस्थाओं की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों विधाओं को प्रमोट करके दर्द सीना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का यह अवसर अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की रूपरेखा भी तय करने का अवसर है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 5-6 वर्षों में आदिवासी समुदाय की तरक्की और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक नए युग का प्रारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट देश में लागू होने के बावजूद 14 वर्षों तक लागू नहीं था। यह संभव हो पाया भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समुदायों का हक अधिकार सुनिश्चित किया गया, जो उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कारण असेंबली में सीटें रिजर्व की गई। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय को इतिहास में पहली बार बराबरी का हक और संविधान में आरक्षण सहित अन्य जो लाभ थे वो दिए गए। गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पादरी, पहाड़ी जातीय समुदायों को भी आदिवासी समुदाय में आगे चलकर शामिल किया गया। नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए 6 एकलव्य मॉडल स्कूल प्रारंभ हुए। आदिवासी इलाकों में 222 से ज्यादा स्मार्ट
क्लासरूम निर्मित किए गए, 5 आदिवासी बॉयज तथा गर्ल्स हॉस्टल तैयार कर दिए गए और 26 नए हॉस्टल की संगे बुनियाद 22 और 23 में रखी गई थी। मुझे बताया गया कि उसमें से 14 अब पूरे होने वाले। मैं आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा कि आप व्यापक परिवर्तन को निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। अगर मैं बजट की बात करूं तो 18-19 में आदिवासी कल्याण के लिए बजट महज 19 करोड़ रुपए होता था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में भी 5 गुने से ज्यादा वृद्धि की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एजुकेशन पर विशेष फोकस किया गया है ताकि आदिवासी समुदाय के हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें और उनके स्कॉलरशिप में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि की गई है। अपना माल मवेशी लेकर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने वाले हमारे आदिवासी समुदाय की स्वास्थ्य रक्षा के लिए 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट कुपवाड़ा, गांदरबल, कुलगाम, पुंछ, रजौरी तथा डोडा में स्थापित की गई। 1400 से ज्यादा मिनी सीप एंड गोट यूनिट, अलग अलग जिलों में 52 डेयरी यूनिट स्थापित करने में सफलता मिली। विभिन्न जिलों के आदिवासी एरियाज में 74 इलेक्ट्रिक सब स्टेशन स्थापित हुए। 2022 में जम्मू कश्मीर के आदिवासी इतिहास में पहली बार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए अनेक व्यक्तित्वों तथा संस्थाओं को जम्मू कश्मीर में पुरस्कार अवार्ड देने का काम प्रारंभ हुआ। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ वन संपदा अधिकार यानी प्रधानमंत्री वन धन योजना को भी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया ताकि परिवारों की आमदनी में इजाफा हो सके। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका हो, इससे उसको बहुत लाभ मिला है। आदिवासी समुदाय की सभी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सशक्त बनाने के लिए 2022 में बंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत भी हो गई। सभी 20 जिलों की माइग्रेटरी आदिवासी आबादी का सर्वे हुआ ताकि उन तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे सभी लाभ पहुंचाए जा सके। आदिवासी समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2021 में जो कार्यक्रम शुरू हुए थे, मुझे खुशी है कि उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे ट्रेनिंग हो, ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो और ट्रांसपोर्ट की सुविधा। आदिवासी समुदाय के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से भी जोड़ने का प्रयास हुआ था ताकि मॉडर्न टेक्निक, आज के बदलते बिजनेस के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग इन नौजवानों को दी जा सके ताकि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर खुद का भविष्य भी वो संभालें और विकसित भारत में अपना योगदान भी दें। मैं एक बात ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की है जिसमें दर्द सीना आदिवासी परिवारों को अपने भाग्य की रचना स्वयं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं सदियों से आदिवासी जीवन का स्वभाव प्राकृतिक विस्तार का रहा है। आज उन्हें अपने लक्ष्यों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यापक अवसर भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। मैं इस ऐतिहासिक परिवर्तन और दर्दसीना समुदाय के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा। आग क्या सर्द हुई बर्फ को पानी करके, आग क्या सर्द हुई बर्फ को पानी करके, हम भी दरिया हुए महसूस रवानी करके। एक नए दिन की शुरुआत हुई जाती है, काफिलों आगे बढ़ो खत्म कहानी करके। लोग रखते हैं जरात से जमीनें खुश रंग, हम भी देखें किसी पोशाक को धानी करके, हम भी देखें किसी पोशाक को धानी करके। मित्रों, आदिवासी इतिहास शक्ति का इतिहास है। विभिन्न भाषाओं, रहन सहन, खान पान, अलग अलग संस्कृतियों के बीच आदिवासी भाई बहनों ने आवाम को देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और आपसी मोहब्बत के मूल्यों को उपहार दिया है। अभी मंत्री राणा साहब ठीक कह रहे थे। मैं मानता हूं कि आत्मीय तल पर आदिवासी समुदाय की विविधता के रंगों में एकता का गहरा रंग मिला है और यही रंग भारत की ताकत है। मुझे स्मरण है 2020 में ही गुरेज के प्रमोशन के लिए जो कदम उठाए गए थे, उससे 2022 में इसे गुरेज को देश के सर्वोत्तम ऑफ बीट डेस्टिनेशन का सम्मान हासिल हुआ था। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार
यहाँ होम स्टे विकसित हुए, टूरिज्म की दृष्टि से गुरेज का नाम पूरे देश में लिया जाने लगा। उसी तरह प्रसन्ना राम स्वामी जी, उनकी पूरी टीम से और आर्मी के सभी ऑफिसर से मेरा अनुरोध होगा और स्थानीय निवासियों से भी कि आदिवासी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का भी प्रमोशन और ब्रांडिंग हम इस तरह से करें कि वह भी एक देश स्तरीय कार्यक्रम हो, दर्द और सीना समुदाय जिससे समृद्ध हो, विकसित भारत निर्माण और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आज जिन लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए जो कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें प्रस्तुति दे रहे सभी कलाकारों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को आज के समारोह में सम्मानित किया गया है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। एक बार पुनः गुरेज उत्सव सीना गिलगित रेडियो स्टेशन के लोकार्पण की आप सबको हृदय से बधाई देते हुए जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय विधायक जी ने कुछ बातें कही हैं, उनका जरूर संज्ञान लिया जाएगा। ये कहते हुए मैं आप सबके प्रति एक बार साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।